तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कुल चैप्टर से एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मेजर सेगमेंट वर्सेस माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कुल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। यहाँ पर हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं और इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं AB। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड AB है इस AB के नीचे एक पोर्शन है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया। ये जो एक पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। और ऊपर में भी एक पोर्शन है। ये जो पोर्शन में डॉट डॉट कर रहा हूं ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉर्ड एक्चुअली सेगमेंट का अगर हम लोग डेफिनेशन देंगे तो सेगमेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे। एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो सेगमेंट है। एक तो हो गया नीचे कॉर्ड AB के नीचे एक सेगमेंट है और कॉर्ड AB के ऊपर एक सेगमेंट है। नीचे जो छोटा सेगमेंट है इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया जो छोटा एरिया है उसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जिस सेगमेंट का एरिया बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो एरिया जिसका ग्रेटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट और एरिया जिसका लेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब यहां पर देखिए, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर ये जो जब कॉर्ड एक सेंटर के बीच जाता है, सेंटर के थ्रू जाता है, उस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं, उस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं डायमीटर। इस केस में देखिए यहां पर एक सेगमेंट है और यहां पर भी एक सेगमेंट है। इस डायमीटर के नीचे भी एक सेगमेंट है, ऊपर में भी एक सेगमेंट है। इस केस में देखिए माइनर और मेजर सेगमेंट नहीं है। ये इस केस में दोनों सेगमेंट इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर सेगमेंट हम लोगों ने डेफिनेशन को देख लिया। सेगमेंट का डेफिनेशन क्या होता है तो यहां पर आप फिगर देख सकते हैं। यहां पर ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट को हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे क्योंकि इसका एरिया लेस होगा। और यहां पर ऊपर में जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है पहले तो हम लोग यहां पर सेक्टर समझ लेते हैं। सेक्टर मतलब क्या है तो मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये जो बन गया ये हो गया आपका सेंटर। अब देखिए यहां पर मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, यहां पर एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, सेक्टर का डेफिनेशन होता है आपका एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क। एरिया बिटवीन द टू रेडियस मतलब यहां पर OA एक रेडियस है और OB एक रेडियस है एंड द आर्क मतलब APB। तो सेक्टर मतलब एरिया बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क। जो पर्सन होता है उस पर्सन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। पर यहां पर देखिए ये जो एरिया बन गया ये एक सेक्टर है। और ऊपर में देखिए ऊपर में कुछ इस तरह से पर्सन है, ऊपर में कुछ इस तरह से पर्सन है। ये पर्सन भी तो बिटवीन टू रेडियस एंड द आर्क मिलकर बन रहा है। दैट मीन्स इस पर्सन को भी हम लोग सेक्टर कहेंगे। अब ये वाला पर्सन का एरिया ज्यादा होगा इसीलिए इस पर्सन को हम लोगों ने नाम दे दिया मेजर सेक्टर। और ये वाला पर्सन का एरिया लेस होगा, कम होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया माइनर सेक्टर। तो मेरे ख्याल से यहां पर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यहां पर इन सारे डेफिनेशंस
नहीं समझते, उसके लिए क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर वीडियो को देख लीजिए और इन सारे कंसेप्ट को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आपको सेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर OA ज्वाइन कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और OB ज्वाइन कर देंगे। तो माइनर सेगमेंट मतलब यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है मान लीजिए आप लोगों को। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OAPB सेक्टर से OAB ट्राइंगल का एरिया जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कैसे? यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग OAPB सेक्टर से जब हम लोग OAB ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहां पर आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अभी यहां पर माइनर सेगमेंट तो को एरिया तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अभी यहां पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। माइनर सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हम लोग दो फॉर्मूला है हमारे पास, उन दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहां पर, मैं फिर से यहां पर एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ये एक सेक्टर मैंने यहां पर कुछ इस तरह से बना लिया, और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का नाम है आपका माइनर सेक्टर, और इस माइनर सेक्टर का मान लीजिए हमें यहां पर एरिया निकालना है। अब यहां पर ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर सेंटर के साथ मान लीजिए थीटा एंगल कर रहा है। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, और इस सेक्टर का सेंटर के साथ एंगल है आपका थीटा। अब देखिए, ये जो पूरा सर्कल हम लोग कंसीडर करेंगे, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरा सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई और आर स्क्वायर। आर मतलब होता है आपका रेडियस, तो यहां पर हम लोग रेडियस मान लेते हैं आर। तो इस पूरा सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अभी इस पूरा सर्कल में एंगल कितना होता है, पूरा सर्कल में एंगल होता है आपका 360 डिग्री। दैट मीन्स 360 डिग्री रीजन का एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। सो 360 डिग्री रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 1 डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 360। 1 डिग्री का एरिया आ गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 360। अभी यहां पर हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू में थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला किस तरह से आया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर हम लोगों को यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एंगल, वो जो सेक्टर है वो सेक्टर सेंटर के साथ जो एंगल कर रहा है वो एंगल डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन एंगल थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा मतलब क्या है, देखिए यहां पर ये जो एपीबी आर्क है, इस एपीबी आर्क का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर पूरा पेरीमीटर, पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, पूरा सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है आपका 2 पाई आर। और इस 2 पाई आर में कितना एंगल हो रहा है, 360 डिग्री एंगल हो रहा है। दैट मीन्स 360 डिग्री रीजन का सरकमफेरेंस है आपका 2 पाई आर। तो 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 360। अभी यहां पर हम लोगों को थीटा का निकालना है। सो थीटा डिग्री का हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 360 इंटू में थीटा। और इसको हम लोग
लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस फॉर्मूला को लिखा गया है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और मेरे ख्याल से ये दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला किस तरह से यहां पर आया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अभी यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहां पर 60 डिग्री एंगल दिया गया है, मतलब थीटा दिया गया है आपका 60 डिग्री और रेडियस दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है आपका 60 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कुल इज एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कुल इज इक्वल टू, पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या मिला था, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू थीटा यहां पर क्या दिया गया है देखिए 60 डिग्री, तो हम लोग यहां पर ऊपर में लिख लेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू में पाई मतलब यहां पर 22/7 और आर कितना है 6, तो इंटू में हम लोग 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अभी यहां पर हम लोग यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्या देखिए यहां पर 6 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 22 करना है, तो 6 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 132 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कुल आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कुल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अगर यहां पर एक सर्कुल का सरकमफरेंस 22 सेंटीमीटर हो तो हमें उस सर्कुल का यहां पर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, देखिए यहां पर हम लोगों को एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। और क्वाड्रेंट मतलब इस सर्कुल का हम लोग यहां पर 4 पार्ट कर देंगे। 4 पार्ट करने के बाद यहां पर एक पार्ट का एरिया हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो 4 पार्ट करने के बाद यहां पर टोटल एंगल हमारे पास था देखिए 360 डिग्री। जब हम लोगों ने 4 पार्ट किया तो एक पार्ट का यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल बन गया यहां पर 90 डिग्री। तो एंगल तो हम लोगों को मिल गया। अभी इस सेक्टर का ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और रेडियस कैसे पता चलेगा, यहां पर सरकमफरेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर, उससे ही यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई जब करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन सरकमफरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज, अब सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुल का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। दिस इंप्लाइज 2 इंटू पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब होता है आपका 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 22। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर 22 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 7 क्रॉस करेंगे तो 7 ऊपर में चला जाएगा 7 इंटू 1 और नीचे जब 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर का वैल्यू 7/2। तो यहां पर हमारे पास रेडियस मिल गया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग यहां पर डायरेक्टली यहां पर हमारे पास थीटा दिया गया है 90 डिग्री।
here theta is equal to 90 degree. Therefore, area of a quadrant of a circle is equal to, therefore, area of a quadrant of a सर्कुल इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, थीटा मतलब कितना है देखिए 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है देखिए 7/2 और स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7/2 इंटू में 7/2. अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर 7 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4. नेक्स्ट देखिए यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11. तो फाइनली यहां पर देखिए 7 इंटू 11 तो ये हो जाएगा आपका 77 और नीचे देखिए 4 इंटू 2 तो ये आ गया आपका 8 इंटू में यूनिट हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर बोल रहा है देखिए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. एक क्लॉक है और उस क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. वो जो क्लॉक है उस क्लॉक का मिनट हैंड 5 मिनट्स में जितना एरिया कवर करेगा उस एरिया को हमें यहां पर निकालना है. अब इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर एक क्लॉक यहां पर राफली एक क्लॉक को बना लेते हैं. पर ये जो क्लॉक है इस क्लॉक का सेंटर ये मान लेते हैं. पर यहां पर है हमारे पास 12, नेक्स्ट यहां पर है 1 और यहां पर है 2 और यहां पर है 3. इतना तक हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लिया. इतना तक ही हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है यहां पर. इससे हम लोग आराम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे. मान लीजिए ये जो स्टिक है ये स्टिक है आपका मिनट हैंड. ये जो हैंड है ये मिनट हैंड है. मान लीजिए इस मिनट हैंड का लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर. तो हमारे हिसाब से ये जो मिनट हैंड है ये मिनट क्या है, ये सेंटर से कनेक्ट है. दैट मींस ये जो मिनट हैंड का लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर ये क्या है, ये हो गया आपका रेडियस. अब ये जो मिनट हैंड है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा. देखिए ये जो मिनट हैंड है ये जब 1 पे आएगा, ये चलते चलते जब 1 पे आएगा तब हमारे पास कितना मिनट कवर करेगा, ये 5 मिनट्स कवर करेगा. जब 2 में आएगा ये 10 मिनट्स कवर करेगा. जब 3 में आएगा ये 15 मिनट्स कवर करेगा. यहां पर देखिए टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 90 डिग्री. तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. दैट मीन्स 5 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है ये मिनट हैंड 30 डिग्री एंगल कवर करता है. तो यहां पर थीटा कितना हो गया, यहां पर थीटा हो गया आपका 30 डिग्री और रेडियस हो गया आपका 14 सेंटीमीटर. तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और थीटा क्या मिल गया, थीटा मिल गया हम लोगों को 30 डिग्री. अब यहां पर देखिए ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोगों को यहां पर निकालना है. Therefore area swept by the minute hand in 5 minutes equal to, therefore यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया swept by the minute hand in 5 minutes इज इक्वल टू, पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू थीटा कितना है, थीटा है यहां पर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर मतलब है 14 तो यहां पर इंटू में हम लोग लिख लेंगे 14 इंटू में 14. आप यहां पर कैंसिल करते हैं, चलिए 0 कैंसिल हो गया. 3 से इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 12. 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहां पर हो जाएगा आपका 11. 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3. तो फाइनली यहां पर देखिए यहां पर 11 इंटू 14 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4
और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3 यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 मिनट में उस क्लॉक का मिनट हैंड 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।